नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रोजगार दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ बातें अपने संबोधन में कही थी भर्तियों को लेकर, और जो आने वाली भर्तियां हैं उनको लेकर अलग अलग फेसबुक पेज हो या फिर कहीं पर भी हो सोशल मीडिया पर, वहां पर लगातार प्रचार किया जा रहा है कि हम आने वाली प्रमुख भर्तियाँ और करीबन 15,000 पदों पर भर्तियाँ होगी। अब यहाँ पर देखिए, पहले विधानसभा में 23,000 पदों की बात की गई थी। यहाँ पर 15,000 तो लिखा है और यहाँ पर उन्होंने ये भी लिख दिया से अधिक। ओके, अब मतलब कि ये 15,000 कर सकते हैं और सरकार की अगर इच्छा हुई तो उसमें आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 15,000 किस हिसाब से लिखा पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो बात तो वही है ना कि 23,000 से आंकड़ा 15,000 पर आ गया है। इससे पहले जो जो आंकड़ा था वो 1,00,000 का था। 1,00,000 से फिर 23,000 का सामने आया, अब 15,000 का सामने आया, से अधिक भी जोड़ दो आप। ओके, अब जैसे ये वीडियो मैंने बनाया था, इस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वीडियो देखा भी और मुझे कमेंट देखे कि सर वर्ग 3 पर क्या होगा। आप वर्ग 3 को, तो देखिए वर्ग 3 को लेकर मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। 15,000 पदों को हम मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि कम से कम 15,000 पद, ये कम से कम वाला आंकड़ा हम लेके चलते हैं। 15,000 पद, अगर 15,000 पद आते हैं, इफ़ ओके, अगर 15,000 पद आते हैं तो वर्ग 3 को कितने पद मिलेंगे, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर अन्य भर्तियाँ देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर्तियाँ एक्स्ट्रा है। ओके, और फिर एक है वर्ग 3 अपनी। तो वर्ग 3 को कितने पद मिलेंगे? क्या वर्ग 3 में पद कम आएंगे? 15,000 पद है तो टोटल 15,000 पद है, तो क्या वर्ग 3 में पद कम आएंगे? तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो देखिए, इसको आप कुछ भी मानो इस वीडियो को, है ना। अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो आप ये मान के चले कि आपके वर्ग 3 में कम से कम, इस चीज़ को ध्यान से रखना, इन वर्ड्स का बहुत मतलब होता है दोस्तों, कम से कम आपको 10,000, ये मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, 10,000 पद तो किसी भी स्थिति में दिखेंगे। फिर सरकार चाहे 15,000 पर भर्ती करे या 23,000 पर भर्ती करे 2022 में, या फिर 1,00,000 पदों पर भर्ती करे 2022 में। 2022 में वर्ग 3 के आपको कम से कम 10,000 पद मिलेंगे, और अधिक फिर सरकार सिचुएशन के हिसाब से देखेगी क्या माहौल है। तो वो 2 डिपार्टमेंट है, वर्ग 3 में भी 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जनजाति विभाग काम कर रहा है अपना और शिक्षा विभाग कर रहा है। फिर वो डिपार्टमेंट, सरकार और डिपार्टमेंट अगर चाहे तो ज़्यादा पद भी आ सकते हैं, लेकिन आपको 10,000 से अधिक कम पद देखने को नहीं मिलेंगे। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे वीडियो में रीज़न भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर साथी है जो मुझे लगातार देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि क्यों 10 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। इतने पद तो सरकार देगी ही, क्यों। ओके, और फिर उसके बाद चुनाव है दोस्तों, इससे पहले आपको ज्वाइनिंग भी लेना है, अगर चुनाव से पहले ही, वर्ग 3 वालों की बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी ये सोच के ना करिए कि सरकार ने 15,000 पद बताया है टोटल, तब पता नहीं वर्ग 3 को क्या आएगा, वर्ग 3 में सिर्फ 5 के ही 5,000 पद ही आएंगे, हम क्या करेंगे, ऐसा मत सोचिए। आप सिर्फ अभी आप तैयारी करिए, अभी आपका काम तैयारी है। तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका काम रहेगा। अब मान लीजिए अगर पद 5,000 भी आ रहे हैं और आपने तैयारी नहीं की और फेल हो गए, तो आपके लिए 5,000 भी क्या काम के, किसी काम के नहीं। इसीलिए अभी आप सिर्फ ये कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाया जाए। उसके बाद, परीक्षा के बाद इन चीज़ों पर आप प्रयास करना कि पदों के लिए आप प्रयास करना कि पद सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे। ओके, इसलिए अभी मार्च तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ओके, बाकी पद आपको इतने देखने को जरूर मिलेंगे। बाकी अन्य भर्तियों में कितने पद आएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक स्टेनो वाली भर्ती है, इसमें आप थोड़े अच्छे पद देखने को मिल सकते हैं, बाकी इनमें आपको कम पद ही देखने को मिलेंगे। ओके, एक स्टेनो में आपको यहाँ से 1,500 से 2,000 के समथिंग यहाँ पर पद आपको देखने को मिलेंगे स्टेनो में। ये स्टेनो मतलब कि सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो टाइपिस्ट की जो वैकेंसी आती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 4 की जो वैकेंसी है, इसमें CPCT मांगा जाता है। इसमें आपको 1,500 से 2,000 पद देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो अन्य वैकेंसी है इसमें आपको एवरेज देखने को मिलेंगे। ओके, फिर टोटल 2022 में कितनी भर्ती होती है वो तो 2022 निकलने के बाद ही पता चलेगा। सरकार चाहे 15,000 कहे, 23,000 कहे या 1,00,000 कहे, टोटल तो एक्चुअल स्थिति जब 2022 खत्म होगा तभी पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये मेरा वीडियो सिर्फ आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए था कि वर्ग 3 को लेकर आप जो सोच रहे हो वो ना सोचे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। धन्यवाद।